बिच्छू घास जो हमारी लोकल क्षेत्र में होती है, खेतों में बहुत पाई जाती है, तो उसका उपयोग हम कपड़े में लाना चाह रहे हैं। बाहरी कस्टमर उसका बहुत क्रेज उसमें है। बिच्छू घास से हमारा जो कपड़ा प्राप्त होगा वो गर्म रहेगा। कॉटन के साथ, कॉटन मिलाने के साथ हम उसमें काम करेंगे जो गर्मियों में ठंडक पैदा करेगा और जाड़ों में, सर्दियों में ऑटोमेटिक ही गर्म पैदा करेगा। तो हमारे भारत के साथ साथ विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। कुछ रेशे मेरे तैयार हैं, बागेश्वरी सर्कल में इसकी कटाई करेंगे, तो शायद हम बहुत जल्दी मार्च से पहले इसमें हम स्टार्ट कर देंगे। लक्ष्मण सिंह ने कुछ साल पहले ये सोचा भी ना होगा कि उनका एक छोटा सा प्रयास आज इस रंग रूप में सामने आएगा। लक्ष्मण जी की पूरी कहानी जानने के लिए चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह गैलाकोटी, ग्राम कुंडोड़ा, पोस्ट चौमत, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मैं 10th क्लास में बोर्ड पेपर दिए हुए थे, तो मेरे को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कोई रॉय साहब मिले थे। उन्होंने मेरे को इस क्षेत्र में डाला। मैंने अल्मोड़ा में जो कुमाऊं लोन से हिमाद्री जो आज चल रही है, पंचाचूली करके, हिमालयन लोन से कई जगह NGO में काम करने के बाद 2007 में जब मैं एज ए ट्रेनर बनकर आजीविका में आया, तो वहाँ से मेरी एक लाइफ में एक नया मोड़ आया। क्योंकि तब तक मैं केवल वर्कर के रूप में काम करता था, वहाँ से मेरे को लोग मास्टर जी या गुरु जी के तौर पे जानने लगे थे। 2014-15 तक मैंने वहाँ पे उनकी महिलाओं को, ग्रुप महिलाओं को इस क्षेत्र में ट्रेन किया। 2014-15 में फिर उनका ये वाला पार्ट बंद हुआ। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने ज़िंदगी के 20-25 साल इस क्षेत्र में लगा दिए हैं, अब मेरे लिए नए क्षेत्र में जाना संभव नहीं है। तो मैंने बैंक में ऋण लेने के बाद अपना इंडिविजुअल 2015 में दिसंबर में नींव रखी देव महिमा हैंडलूम की। चलिए फ्लैशबैक से बाहर निकलकर अब आगे की प्लानिंग भी सुन लेते हैं। आगे मेरी जो प्लानिंग है, अभी हम जैसे वूलन पे काम कर रहे थे। शुरू में हमने एक लोकल वूल जो चलती है, हर्षिल हो गया, लोकल मैरिनो हो गया, तिब्बती वूल हो गया, इसमें कदम रखे थे। लेकिन धीरे धीरे हमने जब RBI से जुड़े थे, RBI ने हमें सपोर्ट किया, तो हमने पश्मीना में कदम रखा, मैरिनो में कदम रखा, तो उसकी मार्केट बहुत अच्छी हमारी बनी। अभी हमारा जो नया प्लान है 2024 में, शायद हम जो हमारे पहाड़ी, जो हमारी घास या जो हमारे पेड़ पौधे बर्बाद जाते हैं, उसमें हम एक प्रयोग, उसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिच्छू घास हो गया, बिच्छू घास में हम कपड़ा बनाने की सोच रहे हैं। और भीमल एक पेड़ होता है जिसके पत्ते जानवर खाता है, लेकिन उसकी डंठल जो है, लकड़ी जो है, या तो जलाने की काम आती है या लोग फेंक देते हैं। तो उससे हम जूट प्राप्त करेंगे, जूट के बैग बनेंगे। और एक हेम्प होता है, भांग जैसे बोलते हैं, उसके जूट बैग बनाएंगे। और ओलन जो हमारा है, ओलन हमारा परमानेंट चलते रहेगा। अभी हमने जब RBI से जुड़े, उसके बाद हमने कॉटन में भी कदम रखा। कॉटन का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जो कभी खुद रोजगार की तलाश में थे, वो आज दूसरों के लिए नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। आज जो मैं रोजगार दे रहा हूँ, मेरे साथ जो बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं, वो 18 से 22 लोग हैं, जिनमें पार्ट टाइम, कुछ पार्ट टाइम वाले हैं, कुछ परमानेंट हैं। परमानेंट वाले मेरे को खड्डी में काम करते हैं, जो शॉल, स्टॉल, मफलर, वास्केट, ट्वीट कपड़ा, अल्मोड़ा ट्वीट करके जो चलता है वो बनता है। और दूसरा पार्ट टाइम वाले वो हैं जो घर को ऊन ले जाते हैं, मैं उनको ऊन दे देता हूँ। वो स्वेटर हो गया, टोपी हो गई, सॉक्स हो गया, दस्ताने हो गए, ये चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने जब अपना यहाँ स्टार्टअप किया था, मैंने जो अपनी बहनों को प्रशिक्षण दिया था, वो अपने इंडिविजुअल तरीके से दिया था। मैंने उनको 3 महीने की जो ट्रेनिंग दी, निःशुल्क दी। लक्ष्मण जी उस दौर के गवाह हैं जब हैंडलूम इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हो रहा है। बीच में एक बार बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, हैंडलूम का काम बहुत पिछड़ने लगा था। लेकिन हमारी केंद्र सरकार भी आज इसमें सपोर्ट कर रही है। आज इस काम ने फिर अपनी गति पकड़ी है। लक्ष्मण जी से बात करके पता चला कि यंग उत्तराखंड के हैंडलूम इंडस्ट्री की आधारशिला महिलाओं ने ही मजबूत की हुई है। इस क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी बहुत कम हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम सीखा, इस काम में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो बाहर बड़ी मिलों में चले गए हैं। जैसे पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, इन जगहों पर उन्होंने नौकरी पाना उचित समझा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने लोकल क्षेत्र में इसको अपना बिजनेस, अपना रोजगार मानते हुए आगे बढ़ाया। महिलाओं के साथ ये रहा कि महिलाएं बाहर जाने से बाहर नहीं जा पाई, तो उनको जो लोकल में रोजगार मिला, वहाँ पर वो
रोजगार करने लगी। लक्ष्मण जी को अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है और उनकी सफलता की कहानी में कोई बहाना भी नहीं है। जैसे जैसे अपने माल में सुधार किया, अपनी गुणवत्ता बढ़ाई, अपने माल की क्वालिटी बढ़ाई, तो मैं नहीं समझता हूँ कि माल बिकने में या माल बिक्री करने में कोई दिक्कत है। आज सरकार भी हमें मदद करती है, कई मेले लगाती है, कई जगह एग्जीबिशन जो चलती है, वहाँ पर हमें अपने माल को अपना विपणन करने का एक मौका मिलता है। हम वहाँ जा करके भी अपना सामान बेच सकते हैं। और बाहर का जो हमारा कस्टमर आता है, जो टूरिस्ट बनकर हमारे तीर्थ स्थानों में आता है, वो लोग भी बहुत उचित मूल्य में हमारा सामान ले जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आदमी अगर मेहनत करे, माल बनाए, गुणवत्ता में सुधार लाए, तो उसका माल बिकने में कोई दिक्कत है। चलते चलते लक्ष्मण जी ने उत्तरांचल दीप के कैमरे पर युवाओं के लिए अपने अनुभव से भरा संदेश भी दिया। हमारे लोकल क्षेत्र में बहुत कुछ है। लोकल क्षेत्र में अगर आप रोजगार करेंगे तो अपना परिवार भी पालेंगे, अपने साथ साथ 2-4 परिवारों को और जोड़ेंगे। तो जिंदगी का यही वसूल रखो, केवल अपने तक सीमित न रखो। तो अपने साथ एक व्यक्ति भी अगर मैं मानूं कि एक दूसरे व्यक्ति को अपने साथ रोजगार दे रहा है, तो बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी, पलायन जो है हमारा बहुत कम हो जाएगा। मां पहाड़क भाई बहनी अंदर यह कौन कि तुम 20-25 हज़ार 30 हज़ार नौकरी प्राइवेट बिहार जना कोरोना काल में आम उन देखे लो, जवत करी ठुल संस्था ठुल फैक्ट्री बंद हगा जी। हमार जो भाई लोग छी, कोई पैदल भाजो, कोई कचके भाजो, परेशान है फिर हमारे पहाड़ में। तो कई लोगों ने अपने पहाड़ में रोजगार कर रखो आज। तो मैं यह कौन तो परेशान होना फिर अपना अगर क्षेत्र में तो उनके 10,000 20,000 भी टिकले, अगर स्टार्टिंग तो उनका अपन रोजगार भी मिलना, तो वो मेहनत करो, लगन करो, अब अगर दोहर परिवार के लिए जोड़ो, तो हमारे पहाड़ों जो आज पलायन होना वो बहुत अधिक मात्रा में रुकल।